सुनामी दो शब्दों से मिलके बना है। सु प्लस नामी। सु का मतलब होता है बंदरगाह और नामी का मतलब होता है लहरें, अर्थात बंदरगाह के किनारे आने वाली लहरें। परंतु जापानी शब्द के इतर भारत में देखा जाए तो सुनामी समुद्री किनारे पर एक के बाद एक लगभग 20 से 25 मिनटों के अंतराल पर आने वाली लहरों की श्रृंखलाएँ होती हैं। सुनामी कभी कभी जब ऐसे तटों पर आती है जहां जान माल का ज़्यादा नुकसान होता है तो वह भी एक आपदा हो जाती है। इसके कारण और प्रभाव को समझने का प्रयास। सुनामी के कुछ कारण ऐसे होते हैं: अंतः सागरीय भूकंप, अंतः सागरीय कैल्डेरा का निर्माण, गहरे सागर में भूकंप, गहरे सागर में भूस्खलन भी हो सकता है। फ्योर्ड के तट के पास बर्फ के चट्टानों का टूटकर सागर में आना, तटीय क्षेत्रों में मानव जनित कार्यों से भूस्खलन और सागर नितल में विवर्तनिक उत्थान या धसाव यानी कि चट्टानों का ऊपर नीचे होना। उल्काओं के प्रभाव से भी वर्तमान इतिहास में इस प्रकार की सुनामी का उदाहरण नहीं मिलता है, परंतु वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 5 से 6 किलोमीटर व्यास का एक उल्कापिंड गिर जाए, उससे इतना जल विस्थापित हो सकता है जो यूएसए से अपलेशियन प्रदेश तक को भी प्रभावित कर सकता है। सुनामी तरंग की विशेषताएं क्या होती हैं? सुनामी तरंग का एक वेव की गहराई का अनुक्रमानुपाती होता है। गहरे सागर में तरंग ऊंचाई कम होती है क्योंकि तरंग धैर्य बढ़ा होता है, इसलिए अगर कोई जहाज इस क्षेत्र में होता है तो वह सुरक्षित रह जाता है। परंतु तट की ओर आने पर सुनामी तरंग की ऊंचाई दो कारणों से बढ़ती है। एक है महाद्वीपीय मग्न तट के ढाल के प्रभाव, दूसरा है तरंग लंबाई कम होने के कारण। तटीय क्षेत्र में सुनामी अधिक नुकसानदायक इसलिए होता है कि तरंग ऊंचाई अधिक होती है और जल हूक के समान प्रवेश करती है। कभी कभी सुनामी तरंग के आगे पीछे गति होने से सुनामी सिंड्रोम की उत्पत्ति होती है। भारत में सुनामी प्रभावित क्षेत्र, भारत में पूर्वीय तट सुनामी प्रभावित क्षेत्र है क्योंकि बंगाल की खाड़ी का म्यांमार से इंडोनेशिया द्वीप का हिस्सा भूकंप के मध्य महाद्वीपीय पेटी में है, जो प्लेट अभिसागरीय सीमा का एक क्षेत्र है। 2004 में बंगाल की खाड़ी में आने वाली सुनामी, जिसने भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को प्रभावित किया था, का कारण अंततः सागरीय भूकंप था जो भारतीय प्लेट का बर्मा प्लेट के नीचे क्षेत्रपन से उत्पन्न हुआ था। सुनामी का प्रभाव: सागरीय जैव विविधता की हानि होती है, तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और जल जमा हो जाता है, सतही भूजल का दुष्प्रभाव होता है यानी कि वो प्रदूषित हो जाता है, पेयजल की समस्या हो जाती है, मृदा का क्षारीकरण, कृषि का विनाश होता है, आधारभूत संरचना जैसे बंदरगाह, हवाई जहाज, हवाई अड्डे, रेल इत्यादि विनाश हो जाता है, जान माल की हानि होती है, मनोवैज्ञानिक भय भी होता है। सुनामी से बचाव: इसके पूर्वानुमान के द्वारा सुनामी आने से पहले तटीय क्षेत्र में जल तेजी से सागर के अंदर की ओर जाता है, फलस्वरूप तट के कई जलमग्न द्वीप दिखाई देने लगते हैं। रेड बेड मछलियों के व्यापार के अध्ययन से: यह गहरे सागर में पाई जाने वाली मछली है जो तटीय क्षेत्र में आए तो यह गहरे सागर में परिवर्तन का सूचक है। हाथी दूर से आती हुई सुनामी तरंग की आवाज़ को
समझ जाते हैं। उसके द्वारा उनके व्यवहार में बेचैनी आ जाती है। कुछ जनजातियाँ भी इस तरीके के गुण पाए जाते हैं। जैसे 2004 की सुनामी के समय अंडमान निकोबार द्वीप पर कुछ जनजातियाँ को यह आभास हो गया था कि सुनामी आने वाली है और वो ऊपरी क्षेत्रों में चले गए थे, जिसपे वो बाद में सुरक्षित बच गए थे। इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा बंगाल की खाड़ी में सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र स्थापित किया गया है। 2007 के कार्य कर रहा है। इसका कंट्रोल सेंट्रल हैदराबाद